नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो यूसीजी नेट के जो है फॉर्म वो आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, क्या इसमें एज लिमिट रहेगी, क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो आपका जो एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी का सर्टिफिकेट है किस तरीके से लगेंगे। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट रहने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे आपके, सिलेबस किस तरीके का रहेगा और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आएगा, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो पूरी डिटेल वीडियो रहने वाली है, तो आप एंड तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि आप लोग जो है अपने फॉर्म किस तरीके से फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो आपका फॉर्म फिल करने की, ठीक है, लास्ट डेट है वो आपकी 20 मई 2022 है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो ये फॉर्म है वो 1100 रुपये का है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 550 रुपये का और एससी एसटी के लिए आपका 285 रुपये का जो है आपका फॉर्म रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपका देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि आपका 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो पेपर 1 और 2 रहते हैं। ठीक है, तो उस पर हम डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है। तो ये दिसंबर साइकिल है। ठीक है, 2021 से 2022 जून तक की मर्ज साइकिल यूसीजी नेट द्वारा। ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड में रहेगा, मतलब आपको कंप्यूटर में रहेगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें आते हैं और पैटर्न ऑफ एग्जाम आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि आपके 2 पेपर रहते हैं। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, मार्क्स आपके पहले पेपर में 100 मार्क्स होंगे, सेकंड पेपर में 200 मार्क्स होंगे। पहले पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड में 100 क्वेश्चंस होंगे। तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम में जो आपका पूछा जाएगा एमसीक्यू रहेगा। पेपर फर्स्ट में आपका टीचिंग से रिलेटेड रहेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, और रीजनिंग पूछी जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस आपका जो है पेपर 1 में रहता है। सेकंड पेपर जो रहता है आपका सब्जेक्टिव वाइज रहता है। तो इसकी मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लाऊंगा, जिसमें कि आप लोग अपने सिलेबस किस तरीके का रहता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो 3 घंटे का जो है आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला पेपर आपका जनरल रहेगा, जो कि जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग रिलेटेड रहता है। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्टिव वाइज रहेगा। तो ये आपका जो रहेगा सीबीटी मोड में रहने वाला है और पेपर सिर्फ आपका 2 ही मोड में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं या इसको आप हिंदी में दे सकते हैं। ठीक है, तो 2 मोड आप देख सकते हैं। तो मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, हर एक क्वेश्चंस में आपको जो है 2 मार्क्स मिलेंगे और सबसे अच्छी बात जो है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई इनकरेक्ट आंसर करते हैं तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी जनरल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हुआ है, मतलब आपके मिनिमम जो है आपके 55 मार्क्स होने चाहिए, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री में आपके होने चाहिए। ठीक है, तो आपका एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और जो एससी एसटी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए आपके लिए 50% मार्क्स आपके जो हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में होने अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है एटलीस्ट। ये आप पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट। देखें तो इसमें जेआरएफ, ठीक है, नॉट मोर देन 31 ईयर्स एज। ठीक है, तो 31 साल से अबव नहीं होने चाहिए। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि 5 साल का रहता है ओबीसी एससी एसटी के लिए। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये जो पोस्ट रहेगी इसके लिए कोई भी एज रिलैक्स मतलब जो है एज लिमिट नहीं होती। तो आप किसी भी एज के हैं तो आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो है जेआरएफ के लिए 31 ईयर्स मैक्सिमम लिमिट रहती है। ठीक है, और रिजर्वेशन की बात करें तो 50% सीटें आर एससी के लिए हैं, 7.5 सीटें एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए हैं। ठीक है, इसके बाद 10% आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, जनरल के लिए, और 5% सीटें जो हैं आपकी पर्सनल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए रहती हैं। तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स देख सकते हैं आप लोग। हर एक सब्जेक्ट के जो है कोड आप देख सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप जो सब्जेक्ट रहता है उसी के आगे जो है कोड वो लिखा जाएगा, वो आप लिखिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके 82 सब्जेक्ट्स मैंशनड हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आपका ऑल इंडिया ये एग्ज़ाम रहने वाला है। तो आप कहीं के भी हैं, ठीक है, तो किसी भी राज्य के हैं तो वहाँ जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर
रहेगा। ठीक है, तो टोटल एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एग्ज़ाम सेंटर्स रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम सेंटर्स 541 एग्ज़ाम सेंटर्स इसमें मेंशन्ड हैं। ठीक है, इसके बाद तो हिंदी के लिए आप देख सकते हैं 819 जो है कोड रहता है। तो इसी तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट रहेगा आप लोग देखिएगा उसको अच्छे से और अपने कोड के हिसाब से ही एग्ज़ाम फिल करिएगा। लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एंड देयर कोड्स, तो मास्टर्स तो एग्जामिनेशन फ़ीस देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं 1100 है। ठीक है, ओबीसी के लिए 550 रुपये, SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 285 रुपये रहेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है वो हम आपको बताते हैं। जो फ़ोटो का साइज़ रहने वाला आप एक बार देख लीजिए। फ़ोटो साइज़ आपका 10 KB से लेके 200 KB तक होनी चाहिए और जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 4 KB से 30 KB तक का होना चाहिए। ठीक है, फ़ीस आप ऑनलाइन दे सकते हैं, UPI से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से, किसी से भी दे सकते हैं। जो आपका पासवर्ड रहेगा वो मस्ट बी 8 to 13 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें कि आपका 1 अपर कास्ट, 1 लोअर कास्ट, 1 न्यूमेरिकल और एक स्पेशल कैरेक्टर होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसके बाद सीधे आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लिक हेयर में टिक करके आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का नेक्स्ट इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल जेंडर, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें आपको वोटर आईडी जो भी आपके पास है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वो डाल के आपको यहाँ पे उसका नंबर फिलअप कर लेना होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, कैटेगरी, ठीक है, अपने लोकेशंस, कंट्री, ये सब आपको डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी, अपने कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कंफर्म। ठीक है, तो ये आपको OTP आएगा, उसमें आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, और अगर आपका एड्रेस सेम है तो आपको परमानेंट एड्रेस सेम करके क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। इसके बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, फर्स्ट स्कूल नेम, तो वो आप मेंशन कर लीजिएगा। सपोज़ अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो इसी का जो अगर आप आंसर दे पाएंगे तो तभी आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। सिक्योरिटी पिन डालनी है जो कि कैप्चा कोड रहता है। इसके बाद आपको रिव्यू के लिए दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स को रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप में कोई भी गलती करी है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। देन अगर आपने सभी चीज़ सही है तो सभी चीज़ों में आप नीचे यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा सबमिट। ठीक है, सबमिट एंड सेंड OTP, तो सेंड OTP आपके जो है मोबाइल नंबर पे आएगा। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं नेक्स्ट इंटरफेस आपको कैंडिडेट्स की डिटेल रहेगी, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपकी पूरी डिटेल सबमिट हो चुकी होगी और जो आपका मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर जो आपने डाला होगा तो उसमें एक OTP आएगा, तो यहाँ आपको मेंशन करना होगा और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, तो अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो इसमें आपको कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड करके देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा और पेमेंट एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट में आपको इनकम्प्लीट दिखेगा। तो जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लेना, क्योंकि इसमें आपकी जो है एप्लीकेशन नंबर ID आ चुकी है। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है। तो पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है, जिसमें कि आप ये आप पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा और एडवांस देना होगा, जिसमें कि आपको अपनी फादर की इनकम, ठीक है, और कौन सी कम्युनिटी से आते हैं ये आप देख के फिलअप कर लीजिएगा। सब्जेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है उसको आप मेंशन करिएगा। इसके बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे, इसके बाद पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, इसके बाद आप ये सभी डिटेल्स आप फिलअप कर लेने के बाद एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है, तो ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है। तो पास स्टेटस यहाँ पे लिखेंगे, कौन से ईयर में आपने परसुइंग करा था, कौन से ईयर में पास करा था, कौन सा कोर्स था, ठीक है, वेयर द फाइनल ईयर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे रिजल्ट अगर आपका आ गया है ये अभी परसुइंग है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करिए, कौन से स्ट्रीम से आपने आउटसाइड इंडिया करा है, कहीं से भी करा है, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट्स कितने मिले, CGP कितनी मिली और परसेंटाइल कितनी रही। तो ये आप
पूरा अच्छे से देख के फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देन आप आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, ठीक है। इसके बाद आपकी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो वो आप टिक करिएगा। अगर आप JRF, ठीक है, JRF के लिए कर रहे हैं तो उसको टिक करिएगा, या बोथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद अपनी एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी स्टेट में आप दे सकते हैं, ऑल इंडिया। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइसें बताएंगे। इसके बाद अपना ग्रेजुएशन, मदर्स की जो है क्वालिफिकेशन किस तरीके रहेगी, एजुकेशन डिटेल्स, पास आपने कब करा, क्या करा, पोस्ट ग्रेजुएशन। देन इसके बाद MPhil अगर आपने करा है यस करिए, नहीं करा है तो नो करिए। PhD करिए तो यस, नहीं करा है तो नो। अगर आपने कोई रिसर्च करी है, एक्स सर्विस करी है तो ये भी आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद अपना कैप्चा कोड, पिन कोड डालेंगे। इसके बाद आप अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करनी होगी, जिसमें आपकी 10 KB से लेके 200 KB तक होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका 4 KB से लेके 30 KB तक होकर इसमें आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करके सेकंड प्रोसीजर जो रहेगा, आपका पूरी डिटेल आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। तो आप अपनी एक एक करके सारी डिटेलों को ध्यान से देख लीजिएगा कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं करती, कोई करेक्शन तो नहीं करना है। तो वो आप देखने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेलों को आपको सबमिट कर लेना होगा। तो पूरी डिटेल जितना भी आपने फॉर्म फिल करा, फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो फाइनल सबमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने फाइनल सबमिट कर दी। तो इसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन जो है पेमेंट देनी होगी। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पेमेंट किस तरीके की रहेगी, वो आपकी ऑनलाइन मेथड से रहेगी। UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप कर सकते हैं। सपोज़ आप UPI से कर रहे हैं तो UPI से आप लोगों को जो है अपना मर्चेंट नंबर डालना होगा, जो आपका जो है UPI नंबर रहता है। तो उसको आप यहाँ पे डालिए, मेक अ पेमेंट करिए। इसके बाद अपना डाउनलोड कन्फर्म पेज। तो ये सारा प्रोसीजर जो हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। तो ये आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। एग्ज़ाम कब होगा उसका अपडेट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये देख सकते हैं पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कहीं पे आपकी मिस्टेक हो रही है या कोई भी गलती हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।